Hello students, today we will continue the chapter heredity. In this video, we will learn about the dihybrid cross. In the earlier videos, we have learned about the Mendel's law of heredity या फिर इनको कहते थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली वन कैरेक्टर, कोई भी किसी भी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते वक्त हम क्रॉस कराते हैं, मतलब बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं, केवल एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते वक्त क्रॉस कराते हैं। जैसे कि कोई भी कैरेक्टर है, सपोज करो हमने हाइट ले लिया या कलर ऑफ फ्लावर्स ले लिए, कलर ऑफ सीड्स ले लिए, शेप ऑफ सीड्स ले ली, ओनली वन कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेंडल ने 2 लॉज बनाए थे। फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ जनरेशन में क्रॉस कराएं, देन इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर विल शो। सारे प्लांट्स जितने भी निकलेंगे वो सब डोमिनेंट कैरेक्टर के ही निकलेंगे, एक भी रेसेसिव कैरेक्टर का नहीं होगा। तो इस लॉ को उन्होंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ उन्होंने बनाया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर सेपरेट हो जाता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर, ये कलर की तरह मिक्स नहीं होते हैं। अगर पर्पल कलर के फ्लावर की क्वालिटी है उसके अंदर या आइडेंटिटी है, तो वो पर्पल कलर के फ्लावर को ही दिखाएगा। पर्पल के साथ वाइट मिक्स हो, वाइट के साथ अगर एक वाइट और एक पर्पल है तो दोनों मिक्स होकर पिंक कलर नहीं बनाएंगे, या रेड और वाइट मिलके पिंक कलर नहीं बनाएंगे। रेड रेड ही बनाएगा और वाइट वाइट ही बनाएगा। ये अपनी आइडेंटिटी को हमेशा सेपरेट रखते हैं या प्योर रखते हैं, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ डाईहाइब्रिड क्रॉस से उन्होंने एक नया लॉ बनाया था, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यही हाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में डिफरेंस है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्रेडिक्ट द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस फॉर वन ट्रेट या वन कैरेक्टर। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रेडिक्ट द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए क्रॉस फॉर 2 ट्रेट्स। हम यहाँ पर 2 ट्रेट्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उसी को बेस बनाते हुए मैं इसको समझा रही हूँ। इन्होंने क्या कहा था, सीड की शेप और सीड के कलर, 2 चीज़ें ली थी। 2 कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप उन्होंने 2 लिए थे, राउंड एंड रिंकल्ड। उसके लिए उन्होंने एक अल्फ़ाबेट चूज़ किया था, कैपिटल R फॉर राउंड। राउंड मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर है इसका मतलब, इसलिए कैपिटल से लिखा है। और जो R है वो रिंकल्ड है, ठीक है, वो ठीक है। तो जो राउंड लिया था उन्होंने, राउंड क्या है, कैपिटल R, और रिंकल्ड है स्मॉल r। इसी तरीके से कलर के लिए उन्होंने 2 कलर थे सीड के, येलो एंड ग्रीन। इसके लिए उन्होंने एक अल्फ़ाबेट चूज़ किया, कैपिटल Y फॉर येलो एंड स्मॉल y फॉर ग्रीन। तो ये इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। अब इसके गैमीट्स देखिए कैसे बने। गैमीट्स बनेंगे कैपिटल R स्मॉल r। सबसे पहले बनेगा कैपिटल R, ये सबसे पहले बनेगा कैपिटल R, फिर कैपिटल Y। इसको हम R पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने बाद में लिखा है तो कैपिटल R, कैपिटल Y। इसी तरीके से इसमें बन जाता है रिंकल्ड और ग्रीन में। यहाँ पर जो फर्स्ट वाले में है कैपिटल R किसके लिए है, राउंड के लिए, और कैपिटल Y किसके लिए है, येलो के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सीड हैं वो राउंड एंड येलो, इसके लिए उन्होंने ये सिंबल बनाया। इसके बाद यहाँ पर लिया गया दूसरे वाले में जो क्रॉस हमने कराया था ग्रीन एंड रिंकल्ड, यहाँ पर ग्रीन कलर के लिए लिया गया है स्मॉल y और रिंकल्ड के लिए लिया गया है स्मॉल r। तो ये प्योर है क्योंकि इसमें दोनों आप जो देख रहे हैं कैरेक्टर्स हैं वो दोनों कैपिटल हैं,
जो दोनों पेयर हैं वो कैपिटल हैं, यहाँ पर भी दोनों पेयर कैपिटल हैं, यहाँ दोनों स्मॉल हैं तो दोनों स्मॉल हैं, तो ये प्योर है, पी जनरेशन है, मीन्स पेरेंटल जनरेशन, ये पी जनरेशन। ये है ट्रू ब्रीडिंग येलो राउंड पीस एंड ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन रिंकल्ड पीस। अब जब हमने इनसे क्रॉस कराया तो इन F1 जनरेशन 100% येलो एंड राउंड सीड्स दिखे, ये वाले, तो इसका मतलब ये कैरेक्टर डोमिनेंट है, दिस कैरेक्टर इज़ डोमिनेंट। लेकिन अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो ये इस तरीके से होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, ये हाइब्रिड होगा, ठीक है, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई जिस हाइब्रिड, दोनों कैरेक्टर हैं, लेकिन शो कौन होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर का। तो इसका मतलब इसमें येलो जो कैपिटल वाई है और जो कैपिटल आर है राउंड वो शो हुआ, लेकिन कैरेक्टर इसके अंदर रेसेसिव वाले भी हैं। तो इसके अंदर जब इन्होंने क्रॉस कराया तो क्या पाया गया कि इसके बाद जब क्रॉस कराया तो इससे जो जीन्स बने, जो इससे गैमीट्स बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इससे 4 तरह के गैमीट्स बनेंगे, 4 टाइप के गैमीट्स की पॉसिबिलिटी होगी। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन करके कैपिटल वाई बना सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से हम ये कहते हैं कि कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। अब कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई बनाएगा। अब ऐसी स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन होकर के स्मॉल आर कैपिटल वाई बना सकता है, और ऐसी स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई बना सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब इन्हीं में जब हम क्रॉस कराते हैं तो देखिए पुनेट स्क्वायर कैसा बनता है, इस तरीके से। तो ये पुनेट स्क्वायर में हमने 4 गैमीट्स रख दिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर रखें। अब देखिए इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में आएगा यहाँ से कैपिटल आर और इधर से भी कैपिटल आर, तो कैपिटल वाई आर, फिर इसके बाद 2 वाई आएंगे कैपिटल वाई, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इस बॉक्स में कैपिटल आर, फिर यहाँ पर आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसी तरह से इसमें आएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई। इस तरीके से हम सारे बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। जब हम इसके बाद सारा रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि पहले तो हमें क्या देखना है कि इसमें कितने तरीके के सीड दिखे। तो देखिए सीड इसमें जो ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं उन सब में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट जरूर है। जैसे यहाँ पर 2 कैपिटल आर हैं, यहाँ पर भी 2 कैपिटल आर, लेकिन एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है। ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, हर जितने भी ग्रीन दिखाए गए हैं इन सब में एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है, जो किसको रिजेंबल कर रहा है, किसको बता रहा है कि जो सीड्स हैं ये राउंड एंड येलो हैं। ये सीड्स कैसे हैं, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट आता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें आर कैपिटल जरूर होना चाहिए और वाई दोनों स्मॉल होने चाहिए। इसका मतलब अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर क्या होगा, किसके लिए होगा, राउंड के लिए, और कैपिटल स्मॉल वाई हो गया ग्रीन के लिए। मीन्स ये राउंड एंड ग्रीन होंगे, जो पिंक कलर में दिखाए गए हैं 3, ये राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि इसमें वाई दोनों स्मॉल हैं, एक भी कैपिटल वाई नहीं है, तो इसका मतलब ग्रीन होने का चांस ही नहीं है, तो वो येलो होने का चांस ही नहीं है, तो ग्रीन ही होंगे। और कैपिटल आर एक प्रेजेंट है तो इसलिए राउंड जरूर होंगे, तो ये होंगे राउंड एंड ग्रीन। नेक्स्ट आता है ब्लू वाले पार्ट में। आइए, तो जो ब्लू वाला पार्ट है इसमें आर दोनों स्मॉल हैं, मतलब इसमें एक भी कैपिटल आर नहीं है, तो स्मॉल आर हैं, तो ये 100% रिंकल्ड होंगे। और जो कैपिटल वाई एक प्रेजेंट जरूर होना चाहिए इसके अंदर, तो ये कैसे होंगे, येलो, तो ये होंगे रिंकल्ड एंड येलो। और लास्ट वाले में 2 सब स्मॉल हैं, तो मीन्स रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो इस तरीके से हमें 4 टाइप के मिले, राउंड एंड येलो। जो डोमिनेंट कैरेक्टर था उसके सबसे ज़्यादा मिले 9, जो रेसेसिव कैरेक्टर था उसके सबसे कम मिले 1, और जो 2 नए कैरेक्टर बने उनके इक्वल मिले 3। तो इस तरीके से जो हमारे पास रेशो आया वो आता है हमारे पास 9:3:3:1। 9:3:3:1। 9 कौन है, डोमिनेंट कैरेक्टर का, मतलब राउंड एंड
येलो। जो 1 है वो रिंकल्ड है ऑन ग्रीन, मतलब डोमिनेंट रेसेसिव कैरेक्टर का 1 आया, क्योंकि ये सबसे कैरेक्टर वीक था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नए बने, जैसे राउंड के साथ ग्रीन आ गया और रिंकल्ड के साथ येलो आ गया, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे 3-3, मतलब ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल्ड। तो इस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपने देखा कि सबसे पहले हम जब प्योर में कंबाइन कराते हैं तो फर्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है, लेकिन वो जीनोटाइप अगर हम उनको देखें तो वो हाइब्रिड होते हैं। जब हम उनमें क्रॉस कराते हैं तो 4 टाइप के हमें गैमिट्स मिलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इन चारों में हम कंबाइन रिएक्शन कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तब हमें 16 सीड्स बनते हैं और 16 सीड्स में से सबसे ज़्यादा 9 डोमिनेंट कैरेक्टर के पाए जाते हैं, राउंड एंड येलो। सबसे कम रेसेसिव कैरेक्टर के पाए जाते हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन। और जो 2 न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो, ये इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो था डाई हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट निकला कि, और इससे ये पता चलता है कि कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो सकता है। राउंड येलो के साथ ही नहीं, राउंड ग्रीन के साथ भी कंबाइन हो सकता है। देखिए यहाँ पर हमें राउंड ग्रीन के साथ मिला, ग्रीन राउंड पीस। यहाँ पर हमें येलो रिंकल्ड के साथ मिला, जबकि यहाँ पे येलो किसके साथ था, वो रिंकल्ड किसके साथ था, ग्रीन के साथ था। तो इस तरीके से कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी कंबाइन हो सकता है, और इस लॉ को नाम दिया उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट assortment describes how different genes independently separate from one another when reproductive cells develop. During meiosis, the pairs of homologous chromosomes are divided in half to form haploid cells, and this separation or assortment of homologous chromosome is random. It is called the independent assortment. तो ये आज आपके मेंडल्स लॉ ख़त्म हो गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।